आखिर में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी हेयर एक्सेसरी का सिलेक्शन करते वक्त? मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया जहां पर मैंने आपको यह बताया कि हेयर एक्सेसरी होती कितनी तरीके की हैं, क्योंकि YouTube पे ऐसा कोई कॉम्प्रहेंसिव वीडियो ही नहीं था जो सिर्फ इतना ही बता दे कि हेयर एक्सेसरीज में कितने वेरिएशंस होते हैं। बट जब मैंने आपके कमेंट्स देखे अपने वीडियो पे तो समझ में आया कि सिर्फ ये बताना काफ़ी नहीं कि कितने प्रकार होते हैं, ये बताना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हेयर एक्सेसरीज का सिलेक्शन करे कैसे। आखिर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपनी हेयर एक्सेसरीज का सिलेक्शन करते वक्त कि कहीं कोई ब्लंडर ना हो जाए और आप गॉर्जियस लग सको। तो बस ये वीडियो आपके सजेशंस पे ही बेस्ड है, जहां पर मैं आपको 6 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगा जिनको ध्यान में आपको रखना ही चाहिए अपनी हेयर एक्सेसरी का सिलेक्शन करते वक्त। तो आइए शुरू करते हैं, देर किस बात की। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डाज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ड्रेस। ध्यान ये रहे कि मैं यहां पर सिर्फ आपकी वेडिंग यानी ब्राइडल ड्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर उन सभी तरह के ड्रेसेस की बात कर रहा हूं जो आप या तो शादी में पहन सकते हैं, शादी के आसपास के फंक्शंस में पहन सकते हैं, या फिर पार्टी में भी पहन सकते हैं। फिर चाहे आप ब्राइड हो, ब्राइड्समेड हो, ब्राइड की सिस्टर हो, या ब्राइड की दूर की रिश्तेदारी क्यों ना हो। ध्यान से देखिए अपने ड्रेस को। क्या आपके ड्रेस में बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी का एलाबोरेट वर्क है? क्या आपके ड्रेस में मिनिमलिस्टिक यानी सिलुएट का ही खाली प्ले है? अगर ऐसा है तो आप अपनी हेयर एक्सेसरीज में बहुत अच्छा प्ले कर सकते हैं। बट ये समझना इतना भी आसान नहीं है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 2 अलग अलग सिनेरियोज लेते हैं। मान लीजिए आप किसी दूर की शादी में जा रहे हो, तो आप ओवर द टॉप गेटअप तो नहीं ले सकते, तो आप ऐसी ड्रेस सिलेक्ट करोगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न का या सिलवेट का काम हो, एम्ब्रॉयडरी की तड़क भड़क ना हो, राइट। लेकिन आपको थोड़ा बहुत एक्सेसराइज तो करना ही है अपने आप को। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप समझ ही गए होंगे। आप एलैबोरेट तरीके से अपनी हेयर को एक्सेसराइज कर सकते हैं और फिर भी मिनिमलिस्टिक लुक ले सकते हैं। सेकंड सिनेरियो लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइड्समेड हैं। आपकी जो ड्रेस है वो ऊपर से नीचे तक एम्ब्रॉयडरी से एलैबोरेट काम से भरी हुई है। अब आप ब्राइड्समेड हैं, आपका काम लहंगे का या ड्रेस का बहुत अच्छा है, तो इतने अच्छे काम के साथ आप नेकलेस तो अवॉइड ही करेंगे, बिकॉज दोनों का लुक थोड़ा सा केओटिक हो जाएगा, यानी केओस क्रिएट कर देगा। ऐसे में आपको अपने आप को अगर एक्सरसाइज करना है तो आपके पास कौन सी जगह बची? आपके ईयर्स और आपके हेयर। तो आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके अपने आप को ब्यूटीफुल से ड्रॉप डेड गॉर्जियस बना सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट। टेक अ मोमेंट और सोचिए कि जब भी आप कहीं के लिए तैयार होते हैं तो आपका पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट क्या है। जनरली आप किस तरीके से अपने आप को स्टाइलाइज करने का सोचते हैं? क्या आप उनमें से हैं जो ओवर द टॉप पहनने का सोचते हैं, थोड़ा सा तड़क भड़क होनी चाहिए? आप ये सोचते हो कि यार कभी अगर कुछ पहने तो कम से कम ऐसा पहने कि कुछ दिखे, ऐसा पहन के क्या फ़ायदा कि कुछ भी ना दिखे? या आप उनमें से हैं जो मिनिमलिस्टिक लुक लेना चाहते हैं? क्या आपके ड्रेसिंग स्टाइल में एम्ब्रॉयडरी वर्क से ज़्यादा स्टाइलिंग और पैटर्न का काम होता है? क्या आप उनमें से हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से अपने आप को रोकते हैं? आपका हेयर एक्सेसरीज का जो स्टाइलिंग है वो भी आपकी पर्सनालिटी स्टेटमेंट को मैच करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि मैं तो ऐसे कस्टमर्स का कई बार सामना भी करता हूं, जो कि उन्होंने क्या किया होता है कि किसी शादी में किसी देवरानी को, किसी की भाभी को देख लिया होता है उस तरीके से एक्सेसराइज होते हुए, और फोटो लेके आते हैं कि हमें ऐसा ही हेयर एक्सेसरीज चाहिए या ऐसा ही ज्वेलरी स्टेटमेंट कैरी करना है। अब दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में होता क्या है, ना आप उनके जैसा बन पाते हो और ना खुद जैसा रह पाते, और हो जाती है गड़बड़। तो अवॉइड दीज थिंग्स और अपने पर्सनालिटी स्टेटमेंट के हिसाब से ही हेयर एक्सेसरीज को भी स्टाइलिंग में लेके आएं। थर्ड फैक्टर है कलर ऑफ योर ड्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है और बहुत ही ऑब्वियस भी है, आप लोगों को सबको पता ही होगा। बट होता क्या है जनरली कि हेयर एक्सेसरीज का जनरली 2 ही तरह के टोन आते हैं, एक होता है गोल्ड और एक होता है सिल्वर। अब इन 2 टोन के बीच में कौन सी हेयर एक्सेसरी सिलेक्ट करें ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हर बार आपकी ड्रेस का कलर या तो गोल्ड हो या वाइट हो, या फिर आपके ड्रेस में जो काम है वो इन्हीं टोन्स का हो। तो क्या करें, अपने ड्रेस का अंडरटोन नोट करिए। क्या आपका ड्रेस का अंडरटोन वार्म कलर का है, यानी कि ऑफ वाइट है, क्रीम है, या फिर आइवरी है या शैम्पेन है, तो इस पर गोल्ड टोन की हेयर एक्सेसरीज ज़्यादा खिल के आएगी। क्या आपके ड्रेस का अंडरटोन कूल है, जैसे कि वाइट है, पर्पल है, शेड्स ऑफ ब्लू है, शेड्स ऑफ पिंक है, तो इस पे सिल्वर टोन की हेयर एक्सेसरीज ज़्यादा उभर के आएगी। वैसे आपको वार्म टोन और कूल टोन के हिसाब से किस तरह का सिल्वर या गोल्ड ऑर्नामेंट्स पहनना चाहिए, थ्योरी क्लियर है क्या?
अगर नहीं और आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फोर्थ फैक्टर है आपकी ज्वेलरी। आप बोलेंगे ये भी बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, और वाकई में बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अपनी ज्वेलरी के बेसिस पे आपको अपनी हेयर एक्सेसरीज का भी सिलेक्शन करना चाहिए, बट फिर भी कुछ लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। ध्यान दीजिए कि आपकी जो मेन ज्वेलरी आप कैरी करने वाले हो वो किस तरीके की है, उसका बैक पॉलिश क्या है, क्या वो सिल्वर पॉलिश पे है, क्या वो रोज गोल्ड पॉलिश पे है, क्या वो विक्टोरियन पॉलिश पे है, क्या वो एंटीक गोल्ड लुक में है या वो चमकने वाले गोल्ड लुक में है। उसके स्टोन पे भी गौर कीजिए, क्या उसमें एडी या डायमंड का स्टोन लगा हुआ है, क्या उसमें कुंदन के नग लगे हुए हैं, या क्या उसमें पोल्की का काम है, या वो पूरी की पूरी ऑक्सीडाइज्ड है। इन्हीं पैरामीटर पे बेस करके आप अपनी हेयर एक्सेसरी का भी सिलेक्शन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर अपने एंगेजमेंट के लिए सिल्वर पॉलिश का, एडी का या डायमंड का खूबसूरत सा नेकलेस पहना है और आपको हेयर एक्सेसराइज भी करने का है मन, तो आप ऐसी हेयर एक्सेसरी का ही सिलेक्शन कीजिए जो कि सिल्वर टोन में हो और उसमें व्हाइट क्रिस्टल का ही काम हो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका गेटअप। कई बार आप ऐसी पार्टी में जाते हैं जहां पर कोई ना कोई थीम होती है, जैसे हो सकता है व्हाइट्स पहनने का थीम हो, या कोई फ्लोरल थीम हो, या फिर आपने खुद साउथ इंडियन ब्राइडल गेटअप लेने का सोचा हो, या फिर आप एक गॉर्जियस बंगाली ब्राइड बनने वाली हैं, या फिर आपने एक खूबसूरत सी बनारसी सिल्क साड़ी का गेटअप लिया हो, या फिर आप सोच रहे हो कि आप एक पूरा राजपूताना थीम पर अपने आप को रेडी करेंगे, या फिर आप एक गॉर्जियस क्रिश्चियन वेडिंग का हिस्सा बनने वाले हो, या फिर आप इस तरह की कई सारे थीम, या जैसे आपने महाराष्ट्रियन साड़ी पहनने का मान लीजिए सोचा। तो इस तरह की अलग अलग थीम्स होती हैं और हर थीम के हिसाब से एक पर्टिकुलर, एक खास हेयर एक्सेसरी ही ज़्यादा सूट करती है। जैसे कि राकुड़ी कांजीवरम सिल्क पे और एंटीक ज्वेलरी के साथ ज़्यादा खिल के आती है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को अलग अलग गेटअप के हिसाब से अलग अलग हेयर एक्सेसरी का इंपॉर्टेंस पता होगा, और आपको ये भी पता होगा कि कौन कौन सी पहननी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूरत पड़ी तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओकेजन। ओकेजन सर्टेनली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सिलेक्टिंग द टाइप ऑफ हेयर एक्सेसरी। जैसे कि अगर आप होने वाली ब्राइड हैं तो आप कुंदन का ब्रोच स्टाइल या एक एलाबोरेट जूड़ा पिन यूज कर सकती हैं, या फिर आप अपने पूरे ब्रेड को भी हेवीली एक्सेसराइज कर सकती हैं। बट अगर आप ब्राइड्समेड हैं और आपने एक सुंदर सा गाउन सिलेक्ट किया है पहनने के लिए, या फिर इंडो वेस्टर्न आप क्लोथिंग पहन रही हैं, तो आप अपने आप को हेयर पिन्स, हेयर कोम्स और हेयर वाइंस के साथ एलैबोरेटली एक्सेसराइज कर सकते हैं। अगर आपका हल्दी का फंक्शन है या मेहंदी का फंक्शन है और आपने फ्लोरल थीम रखा हुआ है, तो आप फ्लावर तियारा अपने आने वाले सभी गेस्ट को एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, ताकि सब लोग एक ही थीम पार्टी का हिस्सा लगें। अगर आप प्रपोजल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आप क्राउन का यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी क्रिएटिव यूजेजेस पॉसिबल, मतलब यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर देम। मैंने अपने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वो सभी फैक्टर्स बताने की कोशिश करी है जिसके बेसिस पर आप अपने हेयर एक्सेसरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आप कोई पर्सनल गाइडेंस डिटेल में चाहते हैं तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दिया है उस पर आप इलैबोरेट तरीके से डिस्क्रिप्टिव मेल भी लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट। और यार, साल 2020 खत्म होने वाला है, इतने सारे आपने अच्छे काम किए, एक और अच्छा काम कर दो, हमारे चैनल का हिस्सा बन जाइए, हमारे परिवार से जुड़िए। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑन सच यूजफुल वीडियोस रेगुलरली। अगर तब भी आपका मन नहीं कर रहा है तो मेरे पिछले वीडियोस अपलोड देख लीजिए, इतने सारे स्टाइलिंग सॉल्यूशंस हैं। हमारे कमेंट में जितने व्यूअर्स ने जो कमेंट्स दिए उनको पढ़ लीजिए, तब आपका मन जरूर बदल जाएगा। हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक मे बी सजेस्टेड बाय यू गाइज ओनली। This is Soumitra, your jewelry expert from Dazzle's Fashion and Costume Jewelry.